उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद के हेमगिरी कॉलोनी में 13 सितंबर को डॉग के साथ क्रूरता का मामला सामने आया था, जिसमें दर्शाया गया था कि एक स्टील डॉग को लोगों ने पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया और कपिल ठाकुर के खिलाफ शेखर चौहान ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ये बताओ, ये जो 23 तारीख की रात को डॉग ने कुत्ते को चोट लगी थी, छोटी बच्ची पर तो हमला ये किया कुत्ते था, का बच्चा आपने रखा था? बच्ची के घर वालों ने डॉग से बच्ची को बचाने स्कूटरी पे के लिए रखा डॉग पर था, तो पत्थर इसको मारा, क्या कराने के लिए लेके गए थे? डॉग दोनों गंभीर रूप से डॉक्टर के पास लेके गए थे। दोनों को ही कपिल आप ये ठाकुर ने बताओ, प्राथमिक उपचार लोग कराया, ये जो कह रहे हैं कि ये कि वो बच्चा नहीं है, सकुशल बरामद किया गया। आपने तो अच्छे से देखा था, एसएसपी आपने ऑफिस में पेश किया गया, जिसमें परिवार को अभी उथल पुथल हो रहा है, क्या ये मर गया? अब परिवार को शेखर चौहान के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और साथ ही रंगदारी की मांग की जा रही है। परिवार दरवादर की ठोकर खाने को मजबूर है, क्योंकि परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए डॉग पर पत्थर मारा था और अब परिवार इंसाफ की गुहार के लिए दरवादर की ठोकर खा रहा है। देखना ये होगा क्या योगी सरकार में इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या फिर झूठे मुकदमे में कपिल ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भैया ये बताओ, ये जो उस दिन 23 तारीख की रात को कुत्ते को चोट लगी थी, तो ये कुत्ते का बच्चा आपने रखा था? हाँ, मैंने रखा था पेटी में और स्कूटरी पे रखा था, तो इसको क्या कराने के लिए लेके गए थे? डॉक्टर के पास लेके गए थे। अब आप ये बताओ, लोग बाग ये कह रहे हैं कि ये वो बच्चा नहीं है, हैं? आपने तो अच्छे से देखा था, आपने है? अभी उथल पुथल हो रहा है, क्या ये मर गया? नहीं, जी रहा है। ये बताओ, अब लोग बाग नाम ये लगा रहे हैं कि ये दूसरा बच्चा दे दिया उन्होंने। ठीक है, अगर जो इन केस कोई हमारे को शिनाख्त के लिए जरूरत पड़ती है तो आप बोल दोगे? जो सच है वही बता देना। ठीक, ये इसकी माँ है। ठीक है, अब मरा तो नहीं है भैया ये, अब देखो बिल्कुल सही सलामत भी है। क्या कह रहे हो शोभी? हाँ, यही वाला डॉगी। थैंक यू भाई। जो आप पे आरोप लगा था कि ये कुत्ते को आपने जान से मार दिया है, ये कुत्ता जीवित आपको मिल गया है? बिल्कुल जीवित मिल गया सर। और इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके विषय में ऐसा कहना चाहूँगा कि ये मेरे खिलाफ जो है सोची समझी साजिश थी, और मैंने जो शेखर चौहान ने आपसे इसके एवज में 2 लाख रुपए मांगे थे, की डिमांड करी थी मेरे जी। मेरे अब क्या उन्हें देंगे 2 लाख रुपए आप? 2 लाख रुपए अब उन्हें मैं दूंगा ना। ये है 2 लाख रुपए का मेरा आया है, ये तो 5 लाख रुपए का आया है लौट के। जी, ये वही पप्पी है ना? ये वही पप्पी है सर। ये देखिए, जिसके लिए आपके खिलाफ FIR हुई है। बिल्कुल, ये इसका सफेद निशान है, ये चोट है, बिल्कुल वही पप्पी है ये। और इसको और मैंने अब आप शेखर चौहान के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? 100% कराऊंगा सर। जो मुझसे जो आपका उत्पीड़न और आपका और आपकी पत्नी का उत्पीड़न हुआ है और इतनी गालियां और धमकियां मिली हैं जान से मारने की, तो क्या आप उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? पूरी कार्रवाई करूंगा सर, संपूर्ण रूप से करूंगा कार्रवाई। इन्होंने ठीक है। छुपा रखा था, बांध रखा था, और मैं धन्यवाद। मानहानि का दावा भी करूंगा इनके ऊपर। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना झेल चुका हूँ। धन्यवाद आप बहुत परेशान हूँ। धन्यवाद आपका। क्या नाम है? भव्या ठाकर। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं खेल रही थी बाहर, तो मेरे डॉगी ने काट लिया था। कब काटा? 13 तारीख को। फिर क्या करा तुमने? हमने इंजेक्शन लगवाए थे। डॉगी को मारा था? नहीं, पापा पैर पे मार रहे थे उसके, लेकिन उसके यहाँ पर लग गया था। क्योंकि उसका पैर नाली के अंदर फंस गया था। तो वो मर गया? जिंदा है? नहीं, वो अभी जिंदा है। पापा ने उसे छोड़ दिया है बाहर, वो टहल रहा है, सब कुछ कर रहा है। चोट लगी थी उसको? हाँ, लगी थी। इलाज कराया था? हाँ, कराया था। और तुम्हारे इंजेक्शन लगे? हाँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वो डॉगी को मार दिया तुम्हारे पापा ने। नहीं, वो जिंदा है, बाहर है। है वो अभी? हाँ, हम उसे खाना भी खिलाते हैं। अभी भी खिलाते हो? आपकी सब तरफ ही है वो डॉगी? क्या नाम है? सोनल साहब। क्या हुआ था आपको? हमारे रात 11:30 बजे करीब 13 तारीख की रात को मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उसके ऊपर डॉगी ने हमला करा था। सड़क का कुत्ता था, तो हमने अपने बचाव के लिए पहले मैंने पत्थर मारा था, फिर मेरे हस्बैंड ने पत्थर मारा था, तो वो घायल हो गया था कुत्ता। तो जब घायल हो गया था तो उसे तुरंत हमने डॉक्टरी उपचार करा था, अपनी बेटी का भी करा था, डॉगी का भी करा था। लेकिन वीडियो में ऐसा आया था कि कुत्ता जब तक मारते रहिए जब तक मरा नहीं था, ऐसा कुछ आया था। तो क्या कुत्ता जिंदा है अभी? हाँ जी, कुत्ता जिंदा है, कुत्ता बिल्कुल ठीक है, उसकी माँ है, सब बेटी बिल्कुल ठीक है मेरी। लेकिन जो मुकदमा लिखा गया उसको क्या कहोगे?
मुकदमा इसलिए लिखा गया है क्योंकि उस कुत्ते के ऊपर हमने जैसे क्रूरता दिखाई है, इसलिए लिखा गया है। लेकिन यह है कि अगर किसी और बच्चे के साथ भी होता तो हर माँ बाप यही करते जो हमने करा है, और इसलिए इस कार्रवाई को ध्यान से देखा जाए और हमने अपने बचाव के लिए करा। जैसे कि आगे आपको धमकी भी दी जा रही है? जी जी, किसके द्वारा दी गई? हमें नहीं पता क्योंकि शेखर चौहान ने क्यूट करा था हमारी वीडियो, तो हमें तो उसके ऊपर ही डाउट है। और मोहल्ले में हमारा सबसे व्यवहार अच्छा है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग बढ़िया हैं। थाने में तहरीर नहीं दी आपको? थाने में से फोन आया था तो हम लोग गए थे, तो पुलिस वालों ने बताया था कि आपने ऐसे ऐसे, तो हमने अपनी वीडियो भी दिखाई थी कि कुत्ते को हमारी बेटी को ने अटैक करा था, तभी हमने ऐसा करा था। हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हम किसी निर्जीव जानवरों को नुकसान पहुंचाएं। पैसे की भी मांग की जा रही है? हाँ जी, पैसे की भी, और गंदे गंदे मैसेज भी आ रहे हैं, धमकी दी जा रही है इन्हें मारने की, मेरे बच्चों को मारने की। तो इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और शेखर चौहान के ऊपर थोड़ा मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। क्या नाम है आपका? मैं कपिल ठाकुर। क्या हुआ था? मैम 13 तारीख को मेरी बेटी बाहर खेल रही थी, अचानक से स्ट्रीट डॉग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। 5 बार अटैक करा है, मेरे पास वीडियो भी है उसकी। फिर उसके बाद हम उसको बचाव के लिए भागे, उसको हमने एक पत्थर दे मारा। पत्थर तो मैंने 3 मारे थे, लगा उसको 1, लेकिन पता नहीं किसने कैसे क्या वीडियो उसकी बन गई है, क्या हुआ। एनजीओ वालों ने, शेखर चौहान ने मेरी वीडियो को ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट करके उस कुत्ते को मरा हुआ दिखा दिया। और मुझे इतनी मानसिक प्रताड़नाएं दी हैं, उसको ट्वीट करा है, कम से कम 2200 मैसेज मेरे पास ऐसे हैं कि इसको, इसके परिवार को जिंदा जला दो, इसको, इसके परिवार को पत्थरों से मारो, कुचल दो। मैम मेरे को थ्रेड कॉल्स भी आ रही हैं कि तेरे को, तेरे बच्चों को जो है जान से मार देंगे, जिंदा जला देंगे। मैं और मेरी वाइफ हम लोग जा रहे थे, मुरादाबाद शहर में जा रहे थे पीली कोठी की तरफ, तो मुझे भी रास्ते में रोककर और मेरी वाइफ को रास्ते में रोककर किसी ने ये कहा कि भैया आपसे कुछ बात करनी है। तो हमने कहा कि भाई हम थोड़े परेशान हैं, हम कोई बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे आपका कुत्ते वाले मैटर में कोई बात कर दी है। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले कि अगर इस मसले से निकलना है तो 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। तो मैम मैं जानता हूँ कि भाई मैं इस टाइम कितनी मानसिक प्रताड़ना से झेल रहा हूँ। मेरी वाइफ, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी बच्चे, हम लोग सब सुसाइड करने के कगार पे हैं। हम लोगों को हमसे 2 लाख रुपए की मांग। मैम पता नहीं कोई अज्ञात आया था बाइक से पीछे से, तो उसने हमारी बाइक रुकवाई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपको ठीक है, आप अपना फोन नंबर दे दो, क्योंकि मैं उनकी रिकॉर्डिंग या वीडियो कुछ बना नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं बाइक पे था, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो उसने कहा कि जैसे आज कांटेक्ट करा है ऐसे ही कांटेक्ट कर लूंगा, अगर कोई मसला है निपटाने का तो बता दीजिए। क्या लगता है आपकी रंजिश है क्या इन लोगों के साथ? मैम मेरी तो किसी से कोई रंजिश नहीं है। मैं तो मोहल्ले में बहुत सीधा साधा अपने काम धंधे में ध्यान रखने वाला आदमी हूँ। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है मेरा। कहाँ की घटना है? ये हिंगरी कॉलोनी की घटना है मैम, मेरे घर के सामने। डॉग है वो जिंदा है? डॉग बिल्कुल जिंदा है, अभी गली में हमने छोड़ दिया है। कप्तान साहब के ऑफिस भी लेके गए थे हम उसको, तो सब अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कराया है मैम। 10-15 हजार रुपए उस पर लगा दिए मैंने, मेरे पास पर्चे वर्चे सब है उस कुत्ते के। तो ये तो आपके साथ हो रहा है, आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आपने क्या पुलिस में शिकायत करी इसकी? मैम हमने पुलिस में शिकायत करी है, तो पुलिस वाले भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम ये जो है फर्जी नंबर चल रहे हैं, तुम इसको जो है बंद कर दो, फर्जी नंबर को ब्लॉक कर दो, आएंगे ही नहीं। अच्छा, आपका मुकदमा भी लिख गया है? हाँ जी FIR हुई है मेरे ऊपर। तो क्या कहेंगे? मैम अब FIR उसने शेखर चौहान ने करी है। अब मैं जानता नहीं उसको, कभी मैंने देखा नहीं उसको, मैं कभी लेना नहीं देना नहीं। वो एक स्कैम चला रहा है और वो फर्जी NGO चला रहा है या जो भी चला रहा है। मेरे को इतने सारे ट्वीट किए, किसी ने अगर गलत ट्वीट किया, जिसने भी उसके ट्वीट का जवाब दिया है तो उसने ट्वीट पे उसको ब्लॉक कर दिया। जिसने मेरे लिए बोला है तो उसने उसको ब्लॉक करा है। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, सब चीज है मेरे पास। तो जिसने भी मेरे लिए बोला है उसने सबको ब्लॉक कर दिया। और जिस दिन सबसे बड़ा चोर तो वो उस दिन बन गया था मैम, जिस दिन उसको पता लगा कि कुत्ता मिल चुका है, बरामद हो चुका है, उसने ट्वीट से वो डिलीट ही कर दिया। क्या चाहते हैं मैम मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, और मुझे जो है सरकार से इतना इंसाफ चाहिए कि भाई इसको जो है कम से कम इसको उस चीज का तो पता होना चाहिए कि इसने एक परिवार को कितना परेशान करा है, और जिस तरीके से हम परेशान हुए और कोई परेशान ना हो पाए, कोई भी परिवार परेशान ना हो पाए।
इसको जो है कम से कम सजा तो हो, या कोई ना कोई इसको इस चीज का एहसास गवर्नमेंट दिलाए शेखर चौहान को कि भाई इसने हमारे साथ क्या कराया है, हम कितने परेशान हैं, हम सुसाइड करने पे वो हैं।